तो वेलकम क्लास 11th एंड 12th। आज के टॉपिक और आज का वो टॉपिक है जिसकी काफ़ी डिमांड भी आ रही थी और काफ़ी स्टूडेंट मतलब लगभग 10 साल तो सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के या 12th के पेपर चेक करता हूँ तो उनमें देखता हूँ कि 5 नंबर का कार्टून के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 5 में से 5 तो बहुत कम ले पाते हैं। और 11th वाले तो खैर बात ही मत पूछो, वो तो बिल्कुल ही ऐसे छोड़ के आ जाते हैं या ऐसा कर जाते हैं उस कार्टून के साथ कि वो कार्टून भी शर्मा जाए कि वो कार्टून है या उसके ऊपर क्वेश्चन है या कुछ और आया है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, इस बात को मैंने बहुत ध्यान से फिर सोचा और फिर मैंने कहा चलो एक वीडियो बना के ठीक से आपको समझा दूं कि कार्टून को सॉल्व कैसे करें। सिर्फ क्वेश्चन तो घुमा देता है कई बार, और कार्टून की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 500 कार्टून पढ़ लोगे तो हो सकता है कोई 501वां बना के भेज दे कि जरूरी, क्योंकि वो कार्टून से सिलेबस से रिलेटेड है। तो उसके सॉल्व करने का और ऐसा क्या तरीका है कि आप 5 में से 5 ही लाए, और वो 5 में से 5 आने भी चाहिए क्योंकि बहुत आसान है। 1, 2 और 1 के क्वेश्चन होते हैं, कितने 1-2 लाइन के लिए होते हैं। इसलिए मेन बात यह है कि 5 में से 5 ही आने चाहिए। तो इसी एक कोशिश के साथ मैं आज का वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, और ये वीडियो देखकर अगर आप ठीक से देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कार्टून को सॉल्व कैसे करना है। कार्टून कोई भी हो, सॉल्यूशन ऐसे ही निकलेगा। तो हमें सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। कार्टून कोई भी हो सकता है, मैं 10-12 कार्टून दिखा भी दूंगा, हो सकता है कोई आपको 500 कार्टून दिखा दे, लेकिन मैं आपको कार्टून दिखा भी दूंगा, लेकिन सॉल्व करने का तरीका जब यह वाले वीडियो में बताऊंगा तो आप देखोगे कि सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा जो मैं बता रहा हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज का टॉपिक। मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो सबसे पहले जब आपके सामने कार्टून आएगा तो आप उसके ऊपर क्या देखेंगे। याद रखना, कोई फोटो को मत देखना। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, फोटो की तरफ भाग जाते हैं और फोटो से कुछ समझ में आए ना आए। सबसे पहले देखो लिखित जानकारी, रिटन इंफॉर्मेशन उस पर क्या है। लिखित जानकारी क्यों, आपको लगता है फोटो से ज्यादा समझ पाओगे। इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन या इतना बड़ा देखने का नजरिया अभी आपका नहीं आया कि एकदम फोटो देखते ही समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट हो और आपने पूरा सिलेबस या आपने अपना पाठ्यक्रम या सब्जेक्ट को पढ़ा है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लिखित जानकारी। उस कार्टून में कुछ ना कुछ थोड़ा ध्यान से देखें। कई बार थोड़ा बड़ा भी लिखा होता है, कई बार थोड़ा छोटा भी लिखा होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से, तो आप पाओगे उस कार्टून के ऊपर सारी रिटन इंफॉर्मेशन मौजूद है, प्रेजेंट है, उसके अंदर होगा। और जैसे ही आप वो लिखित जानकारी लो या रिटन इंफॉर्मेशन क्या लिखा है उस पर या उसमें क्या लिखा है, तो आप उस लिखे हुए को एक बार रिलेट करें, संबंधित करें। अब आप कहोगे भाई किससे रिलेट करना है, किससे संबंध बनाना है। आपके सिलेबस के, आपके चैप्टर के कौन से टॉपिक से वो संबंधित है। अगर आपने ठीक से उस सिलेबस पढ़ा हुआ है और आपको लगता है कि नहीं मुझे तो इस सिलेबस से संबंधित हर जानकारी, हर इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में है, कार्टून फिर कोई भी हो, उसमें जो लिखित जानकारी है उसको एक बार रिलेट करे, उस जानकारी इंफॉर्मेशन को संबंधित करे किससे, अपने सिलेबस से। फिर एक बार दिमाग में आंख बंद करके सोचो थोड़ा सा 2 सेकंड कि आखिरकार ये जानकारी हमारे सिलेबस के कौन से चैप्टर के और कौन से टॉपिक से संबंधित या रिलेटेड है। जैसे ही वो रिलेट हो जाए, फिर एक बार फोटो को छोड़ो, फिर एक बार थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन पे जाओ, आंसर मत लिखना अभी। फिर एक बार थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन पे जाओ और देखो क्या वो क्वेश्चन भी आपकी उस टॉपिक, उस चैप्टर से संबंधित या रिलेटेड, या ये लिखित जानकारी और वो क्वेश्चन दोनों के दोनों आपके जो आपने सोचा था कि भाई ये इस टॉपिक, इस चैप्टर और इस चीज से संबंधित या इस चीज से रिलेटेड है, उससे मिलता है कि नहीं मिलता। अगर वो मिल जाता है तो समझ लो आप सही जा रहे हो, लेकिन अभी हमें आंसर लिखना नहीं है। अब हम आते हैं दूसरी चीज जो कार्टून दिखाता है। ये कार्टून बहुत अच्छी तरह से कुछ नहीं दिखाता, लेकिन इससे भी काफी चीज आपको ऑब्जर्व करके, क्योंकि क्या है ना, सिर्फ लिखित जानकारी काफी नहीं है। देखकर कार्टून की 2 ही चीज होती है कि एक स्टूडेंट ने देखकर क्या समझा। लिखित जानकारी से तो आपने संबंध बना लिया, अब आप देखकर क्या समझ रहे हो उस पर चलते हैं हम कि आगे क्या आएगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है
तो ज़रूर से लाइक और शेयर करिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं पैसेज को कैसे सॉल्व करना है और पैसेज के साथ साथ मैप को कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अब आगे। तो अब आपने एक बार लिखित जानकारी रिटन इंफॉर्मेशन के दम पर या उसके बेस पर रिलेट संबंध कर दिया उस कार्टून को अपने सिलेबस के चैप्टर के टॉपिक से, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें दूसरा सॉलिड प्रूफ चाहिए कि हाँ हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, कहीं गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया। तो आप अब उस पिक्चर को देखोगे, उस फोटो को देखोगे, 2 से 3 सेकंड के अंदर ही देखकर, ये नहीं है उसको घंटे तक देखना, इतना टाइम नहीं होगा। 2 से 3 सेकंड के अंदर उसको देखो और फिर देखकर दोबारा से 1-2 सेकंड के लिए आंख बंद करो और फिर सोचो कि आखिर ये पिक्चर फोटो आपके किस सिलेबस के किस चैप्टर और टॉपिक से संबंधित है। फिर से हमें क्या करना है, एक रिलेशन या एक संबंध बनाना है। किसका संबंध बनाना है? आपके पिक्चर सिलेबस के कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक से संबंधित या रिलेटेड है। और एक बार आपने उस पिक्चर का अपने सिलेबस, चैप्टर और टॉपिक से संबंध रिलेशन बना लिया, तो अब आप ये देखो कि ये वाला रिलेशन और जो ये वाला रिलेशन आपने बनाया था, क्या वो सेम चैप्टर के सेम टॉपिक से है? मतलब कि जो आपने लिखित जानकारी के दम पर ये पता किया था कि भाई ये तो हमारे सिलेबस के इस चैप्टर के इस टॉपिक से संबंधित है और इस क्वेश्चन का हम ये आंसर देंगे। तो फोटो का जो आपने संबंध निकाला सिलेबस के चैप्टर के टॉपिक से, तो क्या वो टॉपिक सेम निकल के आ रहा है फोटो के दम पर और लिखित जानकारी के दम पर? अगर वो सेम निकल कर आ रहा है या वो एक ही है, तो आप सही टॉपिक को पहले ही पकड़ चुके हैं और आप अपने क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर दोनों जगह से निकल सकता है, मैं फिर से बता दूं। हो सकता है वो लिखित जानकारी से निकले, हो सकता है वो फोटो में जो दिखा रहा है उससे निकले, हो सकता है आपके टॉपिक में से निकले। तो टॉपिक सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि पूरे सिलेबस में कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हम दे सके जवाब। और आपकी जो पिक्चर फोटो है उसमें भी कुछ चीज़ वो पूछ लेता है कि ये पिक्चर में क्या प्रदर्शित कर रहा है, इस पिक्चर में जो लिखा है ये क्या दिखाना चाह रहा है, तो उस पिक्चर से भी सवाल पूछ लेता है। तो मेन चीज़ तो ये सिलेबस चैप्टर टॉपिक रहेगा ही, लेकिन लिखित जानकारी और इससे संबंध निकाल कर टॉपिक को पकड़ना और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना, बड़े आराम से सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि वो पिक्चर में से भी पूछ लेगा, लिखित जानकारी से भी पूछ लेगा और टॉपिक से भी पूछ सकता है। हो सकता है तीनों क्वेश्चन अलग अलग जगह से पूछे, लिखित जानकारी से एक पूछ ले, टॉपिक से एक पूछ ले और पिक्चर या फोटो से एक पूछ ले। तो तीनों चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब अभी तक हमने इसको थ्योरी में देखा है कि मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया और आपने समझ लिया, ये वाइट बोर्ड पे समझाया और आपने समझ लिया। अभी इसी चीज को हम प्रैक्टिकली कुछ कार्टून को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। याद रखना, आंसर ना मैं बताऊंगा, ना मुझे बताओगे, ना आप बताओगे, ना आपको बताओगे, लेकिन साथ साथ चल के देखते हैं कि कितना हम उस कार्टून से कितना संबंध करके कितना निकाल सकते हैं और कितने क्वेश्चनों का आंसर हम उसमें से दे सकते हैं। तो जल्दी से इसको प्रैक्टिकली या व्यवहारिक तरीके से कुछ कार्टून सामने रखकर देख लेते हैं। तो 12th क्लास पहला कार्टून है, ये आपके पहले चैप्टर से संबंधित या रिलेटेड। देखो मैंने कहा था सबसे पहले हमें ढूंढना है लिखित जानकारी। अब इसमें लिखित इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है, एक ही आ रहा है, यूएसएसआर बैठा हुआ है। ये आप ठीक से देखो, इसकी बेल्ट पे लिखा हुआ है यूएस या यूएसए और ये किसी से हाथ मिला रहा है। तो सीधी सी बात है कि इस लिखित जानकारी से पता लग रहा है कि यूएसए चुपचाप किसी से हाथ मिला रहा है और ये किसी को, ये जो बंदा है धोखा दे रहा है। किसको दे रहा है? सोवियत संघ को। तो सोवियत संघ को किसने धोखा दिया था? चीन ने दिया था। और किससे मिल गया था? अमेरिका से मिल गया था। तो हमारे सामने अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये इस चीज़ से संबंधित, इस तरह हमें रिलेशन या संबंध निकालना है। अब इससे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है? ये व्यक्ति कौन है जो धोखा दे रहा है? तो चीन दे रहा है। किसको धोखा दे रहा है? सोवियत संघ को दे रहा है। किससे धोखा देकर हाथ मिला रहा है? अमेरिका से हाथ मिला रहा है। किन दो देशों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, बड़ी महाशक्तियों के बीच? तो अमेरिका, सोवियत संघ। तो इस प्रकार क्वेश्चन कोई भी बने, हमें संबंध ढूंढना है।
लिखित इंफॉर्मेशन मिल जाए तो ठीक, वरना फिर हमारे को संबंध ढूंढना पड़ेगा चित्र देखकर, कार्टून देखकर, फोटो देखकर। जैसे कि ये दीवार, अब इस दीवार से कोई संबंध नहीं है लिखित जानकारी का, आपको कोई इसमें रिटर्न इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन फिर भी दीवार, अब दीवार से संबंधित सीधा सीधा इतनी बड़ी दीवार और ये कार्टून से छपे हुए चित्र छपे हुए हैं, यहाँ आप देख रहे हो सैनिक हैं, ये सीधा सा क्लियर सा मतलब इसका समझ में आ जाता है हमें बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार से संबंधित आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब बनी बर्लिन की दीवार, कब गिराई गई, ये किन दो देशों को बांटती थी, पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी, दोनों देशों पर या दोनों भागों पर, पूर्वी जर्मनी पश्चिमी भाग, जो पश्चिमी जर्मनी पर किनका कब्जा था, तो पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का, पश्चिमी जर्मनी पर पश्चिमी देशों या पूंजीवादी देशों का। हालांकि अभी आपको लग रहा होगा कि मैं तो आसान कार्टून दिखा रहा हूँ, कार्टून मुश्किल भी आ जाते हैं, तो आगे और थोड़ा मुश्किल कर देता हूँ। ये लो, ये सैनिक आ गया, ये 3-4 बार कार्टून आया हुआ है। अब इसमें एकदम लिखित देखकर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ा क्या है, कार्टून इतना क्लियर मिला नहीं, लेकिन आप ये झंडा है ना, जब आप देखोगे कभी कलर कार्टून में मिल जाए तो आप देखना ये झंडा जो दिखाया गया है यहाँ यूएसए का दिखाया गया है। तो कभी भी बड़ी पिक्चर या फोटो आए, हो सकता है हमारे क्योंकि सीबीएसई में ब्लैक एंड वाइट आती है, लेकिन ये जो कलर पिक्चर देखोगे तो इसमें ये जो झंडा दिखता है ना, फ्लैग, ये यूएसए अमेरिका का है। इससे क्या पता चल जाता है कि ये अमेरिका का है। अब आपके सामने लिखित जानकारी कि कजाकिस्तान, ये पाकिस्तान, ये इंडियन ओशियन, ओमान, यहाँ ईरान, इराक, ये सब लिखा है। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं मिल रहा था मुझे, ठीक है। तो ये देशों के नाम क्यों लिखे हैं आखिरकार, ये अफगानिस्तान लिखा है इधर, ये देशों के नाम क्यों लिखे हैं? तो ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि अमेरिका ने इन देशों में हस्तक्षेप या इंटरफेयर किया हुआ है। वो जब आप पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, आपने पढ़ा था कि भाई अफगानिस्तान आया था क्राइसिस, उसमें अफगानिस्तान में कितना हस्तक्षेप किया, खाड़ी युद्ध 1, खाड़ी 2, जिसमें आपको पता लगा इराक में हस्तक्षेप किया। जब भारत पाकिस्तान वार हुआ तो मैंने बताया था कि वहाँ पर भी हिंद महासागर में भेजे थे, तो इंडियन ओशियन में भी कराया। मतलब जहाँ जहाँ ये देशों के नाम लिखे हैं वो कौन से हैं कि वो देश हैं या वो कंट्रीज़ हैं जिनमें अमेरिका ने हस्तक्षेप या इंटरफेयर किया है। अब ये बलिष्ठ सैनिक, ये पूछा जाता है बलिष्ठ पावरफुल सैनिक सोल्जर किसका है, तो अमेरिका का हो गया। ये भी पता लग गया ये देशों के नाम क्यों लिखे। एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये सैनिक या सोल्जर क्या बता रहा है, तो ये अमेरिकी वर्चस्व या हेजेमनी को बता रहा है। हालांकि अब चैप्टर हट गया है, लेकिन इस तरह से कुछ भी आ सकता है। मेरा कहने का मतलब है लिखा हुआ पढ़ा समझना और देखकर समझना, दोनों मिलाना बड़ा जरूरी है। अब ये वाला कार्टून आया था इस साल 2020 बोर्ड में। अब लिखा हुआ देखो क्या लिखा है, चीन। तो सबको सब ये तो स्पष्ट हो गया, क्लियर कि ये किससे संबंधित या रिलेटेड है, चीन से। अब एक पहिया, ये जो हंसिया और हथौड़ा है, एक पहिए पे ये, एक पे डॉलर है। तो अब आप सोचो ऐसा क्यों दे रहा वो कि चीन में ही सबसे ज़्यादा साइकिल चलती है। सबसे बड़ी बात, चीन ही वो देश है जो साइकिल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि साइकिल क्या दिखाना, भाई चीन का सिंबल है, क्योंकि चीन में सबसे ज़्यादा साइकिलों का इस्तेमाल या यूज़ होता है, या यूँ कह लो उत्पादन होता है, क्योंकि वहाँ पर इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। अब हंसिया और ये डॉलर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि चीन पहले क्या था, साम्यवादी देश, लेकिन 78 में उसने कौन सी नीति अपना ली, खुले द्वार की नीति। तो चीन साम्यवाद से पूंजीवाद में चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ये हो सकता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है क्या चीन आने वाले समय में या इस वक्त आर्थिक रूप से महाशक्ति बन चुका है, तो बन चुका। आपको आर्थिक महाशक्ति के 2 एग्जाम्पल देने, 2 उदाहरण देने कि किस प्रकार वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आने वाले समय में पहली बन जाएगा, और चीन ने किस प्रकार आर्थिक महाशक्ति वाला, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना कि किस प्रकार विकास किया, वो वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसका लिंक भी मैं आई बटन में छोड़ रहा हूँ। तो इस तरह से पहले लिखा हुआ समझो, फिर चित्र से समझो, लेकिन दोनों से समझना। अगर लिखा हुआ नहीं है तो हम फोटो से भी समझ सकते हैं। अब ये वाला कार्टून कई बार आया हुआ है, इसमें देखो यूएन का सिंबल आया हुआ है। यहाँ पर यूएन के सिंबल में एक चीज याद रखना, चलो ये कार्टून आ गया सामने, बता दी। यूएन के सिंबल में पृथ्वी का ग्लोब है और जो जैतून की पत्तियों से घिरा हुआ है। जैतून की पत्तियां शांति का प्रतीक है, ये यूएनओ का सिंबल है, पृथ्वी जैतून की पत्तियों में। तो याद आ जाए तो ये भी याद रखना। लेकिन ये कहना क्या चाह रहा कार्टून, एक हाथ में उसने यूएन का सिंबल लिया हुआ है, शांति का प्रतीक, उसके ऊपर लिखा है इफ यू राइट वन डोंट गेट यू। ठीक है, अगर आपने हमारी बात मान लेते हैं शांति से तो हम आपको नहीं बताएंगे, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको लेफ्ट से समझाएंगे। लेफ्ट में क्या है, वॉर। तो यूएनओ के कार्य करने की शैली, अगर आपने मेरा सुरक्षा परिषद वाला वीडियो देखा हो
तो सबसे पहले वो शांति से समझाता है, मध्यस्थता, पंच निर्णय। उसके बाद वो आर्थिक प्रतिबंध लगाता है। आर्थिक प्रतिबंध भी ना कामयाब हो तो एक बार चेतावनी भी देता है, और चेतावनी से ना बने तो वॉर देता है। तो आप शांति से अगर यूएनओ की बात नहीं मानेंगे तो युद्ध से समझाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह से हमें समझना होता है, रिलेशन बनाना होता है। अब एक कार्टून ऐसा लाता हूं जो शायद आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दे। देखो, ये एक वॉर का दृश्य हमें दिख रहा है, जिसमें या मैंने अभी बताया था कि देखो ये यूएनओ का सिंबल है, मतलब यूएनओ यहाँ धराशायी पड़ा है और बम ही बम गिर रहे हैं। ये सारे यूएनओ के सिंबल हैं। अब आप सोचोगे कि भाई ये पिंजरे में कैद व्यक्ति ऐसा कौन है? ये उस वक्त के यूएनओ के महासचिव थे, कोफी अन्नान, जो घाना देश के थे। 2006 में लेबनान के ऊपर इजराइल ने बहुत भयंकर हमला किया। यूएनओ ने इसमें हस्तक्षेप किया और कहा कि नहीं, आप यहाँ से सेना हटाओ। तो 2 महीने तक तो हटा ही नहीं, फिर 9 महीने तक यूएनओ ने कुछ नहीं किया। 2 महीने बाद जब चेतावनी दी तो और 2 महीने बाद हटाई। तो 4 महीने तक इजराइल के सैनिक लेबनान में बम भी गिराते रहे, वहाँ हिंसा भी होती रही, लेकिन यूएनओ कुछ नहीं कर पाया। तो ये यूएनओ की असफलता का चित्र है। तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये दृश्य क्या दिखा रहा है? यूएनओ की असफलता भी दिखा रहा है। कौन से देश ने किस पर हमला किया था? इजराइल ने लेबनान पे कब किया था? 2006 में किया था। और ये व्यक्ति कौन है? कोफी अन्नान, जो उस वक्त के यूएनओ के या सचिवालय के महासचिव थे। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आपको इस तरह से रिलेट करना है। इसमें कोई लिखित जानकारी नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक्स को और अपने कंटेंट को, जो आपका विषय है, इस पे सॉलिड कमांड बनानी पड़ेगी। और मैं ये भी आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं तो मैं आने वाले समय पर, जैसे ही हमारा 15 से 20 नवंबर तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, 2 बार रिविजन कराऊंगा। उसके बाद आपके सिलेबस से रिलेटेड हर कार्टून जितने बन सकते हैं, चाहे वो कितने भी बने, हर चैप्टर के 3-3, 4-4, इसी तरह आपको बनाकर दिखा दूंगा। लेकिन अभी मैं ये चाहता हूं कि आपको मैंने ये तरीका बताया है, मुझे आप बताना है ये तरीका इस्तेमाल करके। आपने अभी तक हमने 5 ही चैप्टर पढ़े हैं और 6ठा चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला, बस आज ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मान लो कि 6ठे चैप्टर से पहले के जो 5 चैप्टर हैं, उनसे संबंधित जितने भी कार्टून आपके पास हों, वो सारे कार्टून आप एक बार देखो, बिना आंसर के उनके क्वेश्चन खुद निकालने की कोशिश करो, ट्रिक लगाकर। कितने कामयाब होते हो, कितने नहीं होते हो, मुझे कमेंट में बताना। उसके बाद हम जब सारे कार्टून करेंगे एक बार फिर से, तब मैं आपको और ज़्यादा डीपली समझाऊंगा कि कैसे कैसे हर कार्टून को डील कर सकते हैं, या सारे कार्टून दिखा दूं तब भी आप ये मानो कोई और भी आ सकता है। तो पहले टेक्निक का अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीख जाओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कार्टून से रिलेटेड लगभग सारे डाउट्स, सारे आपके मन में जितने सवाल थे क्लियर हो गए होंगे। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि नहीं, इस चीज से काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं फिर से बोल दूं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आप पहले अपने सिलेबस में पूरी कमांड बनाकर धीरे धीरे जो चैप्टर आपने पढ़ लिए, उससे संबंधित जो भी कार्टून जहां भी मिले, सैंपल पेपर में, सपोर्टिंग मटेरियल में, किसी बुक में, किताब में, कोई भी कार्टून दिखे उसको उठाएं और इसी लिखित जानकारी इस फोटो वाली से करके देखें और फिर सॉल्व करके देखें। करते रहे साथ साथ, जितने ज़्यादा करेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस होने के बाद सारे काम हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ हो गए होंगे, और अगर कोई डाउट हो तो अभी भी मैं हूँ, मुझसे पूछ लेना। आगे बहुत सारे कार्टून हम आगे भी सॉल्व करेंगे रिवीजन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।